सिलसिला शाज़लिया उसकी फजीलत के हवाले से आप लोग जानते हैं, और अल्लाह तबारक तआला तक पहुँचने का अक़रबुत तरीक़ कहलाता है, यानी करीब तरीन रास्ता है और आसान तरीन रास्ता है। ये रास्ता आसान तरीन है, मैंने आपको अर्ज़ किया, और नसीब वालों को मिलता है बहरहाल ये रास्ता, इसमें मुश्किल नहीं है। इन बुजुर्गों ने अपने मुरीदीन के लिए जो औराद मुकर्रर फरमाए वो भी कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि सुबह शाम के औराद है और बहुत मुख्तसर औराद है, जो मैंने अपने शजरे के अंदर 13 नंबर तक के जो शुरू के औराद है शजरा कादरिया शाज़लिया रज़िया में, तो वो सुबह शाम के औराद कहलाते हैं। तो सुबह से मुराद फजर के बाद पढ़े जाते हैं और शाम से मुराद मगरिब के बाद पढ़े जाते हैं। ये शाज़लियों का तरीक़ाकार है। वैसे आमतौर पर फ़िक़ही एतबार से शाम की तारीफ़ तो खैर मगरिब से पहले पहले होती है, लेकिन औलिया शाज़लिया का तरीक़ाकार ये है कि वो विर्द शाम मगरिब के बाद करते हैं और इज्तिमाई तौर पे करते हैं, इकट्ठे होकर करते हैं। और वो विर्द क्या है? एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर एक आयत तैयबा वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि व खैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर उसके बाद 99 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। फिर 100वें मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। उसके बाद फिर कुरान मजीद की आयत तैयबा पढ़ी जाती है, जिसे आयत दुरूद कहते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये पढ़ी जाती है। और उसके पढ़ने के बाद फिर 99 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ये 99 दफ़ा पढ़ा जाता है। और जब ये 99 दफ़ा पूरा हो जाता है तो फिर 100वें मरतबा यही दुरूद थोड़ा सा इजाफे के साथ पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व हीन। उसके बाद फिर आयत तैयबा पढ़ी जाती है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। और फिर 99 मरतबा कलिमा तैयबा पढ़ा जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब का सब इकट्ठे मिलके कोर्स की सूरत में पढ़े जाते हैं, सुबह फजर की नमाज के बाद भी और मगरिब के बाद। और 100वें मरतबा फिर उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी है। और फिर बाद रिवायतों में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये 100 दफ़ा पढ़ा जाता है। बहरहाल जो भी लिया जा सकता। और फिर उसके बाद 3 दफ़ा कुल वल्लाहु शरीफ पढ़ी जाती है, और उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। ये है सुबह शाम के औराद। और इनकी कितनी फजीलत है अभी मैं नहीं बयान करता, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वरना ये समझ लीजिए कि इस्तिग़फ़ार सैयदना अरबी दरकावी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम उस ज़ात की कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, अगर इस विर्द का मरीद बाकायदगी इख्तियार कर ले तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह उसको अपना वली बना देगा। कसम खा के आप इरशाद फरमाते हैं, ये ऐसा विर्द है। और आप फरमाते हैं कि इसमें आज़म है, तमाम मामला इस विर्द के ज़रिए आपके पूरे हो जाएंगे। ये ऐसा विर्द है, और इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुबह शाम आपके नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरे दिन के सारे गुनाह आपके वैसे ही माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि फरिश्ते इंतज़ार करते हैं कि कब तौबा कर ले, कब तौबा कर ले, कब तौबा कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह शाम जब तौबा कर रहे हैं तो आपके नामा अमाल को गुनाह लिखा ही नहीं जा रहा, क्योंकि किरामन कातिबीन में से जो उल्टे हाथ का फरिश्ता है वो नाइब होता है, वो अंडर होता है सीधे हाथ के फरिश्ते के। जब कोई बंदा गुनाह करने लगता तो गुनाह लिखने लगता तो सीधे हाथ का फरिश्ता कहता ठहर जाओ, इंतज़ार कर लो, तौबा कर लेगा ये, क्या पता। तो तौबा करने का गुनाह लिखा ही नहीं जाता।
तो अब आपका नामा अमाल ऐसा हो जाएगा, अगर सुबह शाम इसके आदी हो गए तो आपके नामा अमाल में गुनाह नहीं लिखा जाएगा। और बुज़ुर्गों ने जो फरमाया कि भाई हम तो मर्द उसको समझते हैं जैसे 40 साल जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया, 40 साल तक, तो उससे मुराद ये नहीं कि उसने गुनाह ही नहीं किया, और मुराद ये कि 40 साल तक उसके नामा अमाल में गुनाह नहीं लिखा गया। वरना इंसान खता का पुतला है, उससे गुनाह सरजद होता है। औलिया किराम से भी गुनाह होते हैं, हो सकते हैं, पॉसिबल है और हुआ भी है, खुद कुरान हदीस में उनका जिक्र भी है, लेकिन उस तफसील में नहीं जाता। बता रहा हूँ मैं आपको, वली मासूम नहीं होता और महफूज होता। महफूज का मतलब तो गुनाह कर लेता है लेकिन तौबा कर लेता है। फिर ये जो दुरूद पाक है, ये दुरूद पाक की क्या अजीम शान है। ये दुरूद पाक, वैसे दुरूद पाक की इतनी फजीलत है तो उन फजीलतों को बयान करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस दुरूद की एक ख़ास बात ये भी है कि ये दुरूद तस्लीक है और ये हदीस शरीफ से सीधा साबित है। और इसके जो अल्फाज हैं वो इंसान के अंदर रूहानियत को बड़े पैमाने पर पैदा करता है और उसके लिए वो रास्ता खोल देता है कि बंदे को इल्म लदुन्नी हासिल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर लफ्ज़ उम्मी है। उम्मी वो होता है कि जो इंसानों का नहीं बल्कि खुदा का पढ़ाया हुआ होता है, और इंसान जिस इस्म की तकरार करता है उसके अंदर वो सिफत पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर लफ्ज़ नबी है, और नबी वो होता है जो गैब की खबरें देता है। और इसके अंदर अब्द का लफ्ज़ भी है, रसूल का लफ्ज़ भी है। रसूल वो होता है जो भेजा हुआ होता है, मुकर्रर किया हुआ होता है। फिर इसके अंदर अब्द का भी लफ्ज़ है, और अब्द का मतलब बंदा होता है कि ये जितने भी रूहानियत के आला तरीन मुकाम पे पहुँच जाए, कभी इंशाअल्लाह ताला गुमराही में नहीं जाएगा। जिस तरह लोग गुमराही में पड़ जाते हैं कि जनाब अपने आप को रब कहना शुरू कर देते हैं या अपने आप को रब बनवाना शुरू कर देते हैं, इस किस्म की गुमराही से बच जाएगा। ये दुरूद की खास बात बता रहा हूँ मैं, बड़े कमाल है दुरूद पाक के। तो अब्दियत में रहेगा हमेशा, और यही कमाल है अब्दियत में रहना। फिर इसको अगर 500 दफ़ा कोई अगर रोज़ाना पढ़े, जिसमें मुश्किल 20 से 25 मिनट लगते हैं, और अगर आप सुबह शाम की आदत बना दें 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम 300 दफ़ा किसी टाइम में पढ़ लें, तो ये दुरूद आपका राब्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से करा देगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमकिन है कि अगर शौक़ से पढ़ा आपने, मोहब्बत से पढ़ा, तो डायरेक्ट ज़ियारत भी हो जाए, और मुमकिन है डायरेक्ट वहाँ से इरशादात आपको दिए जाएँ। और ये अगर नहीं तो कम से कम ये कि आपके दिल में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से हिदायत डाली जाएगी कि तुम्हें अल्लाह तक पहुँचना, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। तो इसको दुरूद तस्लीक कहते हैं ना, सलूक को तय कराने वाला। फिर उसके बाद कलिमा तैयबा। फिर कलिमा तैयबा तो वो लफ्ज़ है, वो इसम है कि जिसकी फजीलत में एक हदीस बयान कर देता हूँ कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सभी पढ़ते हैं, यानी कोई ख़ास बताया मुझे, मुराद ये थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली मैंने और मुझसे पहले अंबिया ने जितने भी आज तक आए हैं, इससे ज़्यादा आला बात किसी ने नहीं की, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई अफजल नहीं है, यही सबसे अफजल तरीन जुमला है। तो ये वो जुमला है, ये अजीम जुमला, इसकी फजीलत में ज़्यादा बयान नहीं करता, तो इंशाअल्लाह आइंदा बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला चाहा तो इस ज़िक्र की आदत बनाए, और शजरे के अंदर मौजूद है। और जो भी शादिल खुलफा हैं या और कोई हज़रात भी अगर बादशाह हैं और ज़िक्र को शुरू कराना चाहते हैं अपने इलाक़ों में, अपनी मस्जिदों में सुबह शाम, तो बिल्कुल इजाज़त ले सकते हैं मुझसे। लोगों को जमा करके सुबह भी कराएँ, फजर के बाद भी, और शाम में भी कराएँ। आपकी मस्जिद में गुंजाइश है, इजाज़त है, वहाँ पे करा लें। मस्जिद में नहीं तो अपने घर में करा लें, या किसी भी जगह पे, कि लोगों को अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लेकर आएँ, तो इंशाअल्लाह आपका काम बनेगा। और ज़िक्र के हलकों की फ़ायदा यही होता है कि आप अल्लाह की याद कराते हैं लोगों को, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर आपके दर्जे बुलंद होते होते होते
यहाँ तक कि आपके और अल्लाह के बीच से हिजाबत ख़त्म हो जाते हैं। जिसको वासिल बिल्ला कहते हैं, इंसान वासिल बिल्ला हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।